अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ह्यूमन आई, जिसका हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में कल हमने पढ़ा था कि जो बाहर हमारे आई के बाहर आईलिड के अंदर, आईलिड जिनको हम शटर्स भी बोलते हैं, आईलिड के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर आइरिस है और आइरिस के बीच में एक होल है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, और प्यूपिल और इस आइरिस के अंदर एक लेंस होता है जो कि आई बॉल के साथ सीलियरी मसल्स के थ्रू इन कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो इधर इधर तक हम पहुँचे थे। ये आपको याद ही होगा, जो कि कॉर्निया है ये भी बल्जेड आउट सरफेस होती है इसकी, ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ। और आइरिस जो है, आइरिस के दो काम हमने पढ़े थे कि आइरिस एक तो कलर प्रोवाइड करता है आई को, और दूसरा साइज ऑफ द प्यूपिल को रेगुलेट करता है। और थर्ड थिंग ये है कि जो इस कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो स्पेस है ये एक फ्लूइड से भरी हुई होती है, और उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर 99% इस एक्वस ह्यूमर में वाटर होता है, और 1% इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो स्पेस है, खाली स्पेस है, वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं होती है, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो जो फ्लूइड है वो 99% वाटर है, और सिर्फ उसमें 1% प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा कॉर्निया है ये बल्ज्ड आउट सरफेस होती है उस इसकी, और आप देख रहे होंगे कि ये इसकी जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है। क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस है। मतलब जब कॉन्वेक्स सरफेस है इसकी, इसका मतलब है जो इस पे लाइट रेज पड़ेंगी ये इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमने लेंसेज में पढ़ा है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है, कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इस पे जो भी आने वाली लाइट रेज, जो भी इस पे लाइट रेज आ जाती हैं ये उन लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और वही फ़ायदा है हमारी आँख में, क्योंकि हमारी आँख में इमेज का बनना ज़रूरी होता है, और इमेज तभी बनेगी जब लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे। नहीं तो अगर कॉनकेव सरफेस होती, कॉनकेव लेंसेज क्या करते हैं, कॉनकेव लेंसेज तो लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं, उन पे जो भी लाइट रेज आ जाती हैं वो उनको दूर, एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, कॉन्वेक्स सरफेस लाइट रेज को कन्वर्ज करती हैं। तो इसीलिए ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया का काम है एक तो प्रोटेक्शन देता है आई को, और दूसरा काम इस पे इसका ये है कि ये जो भी इस पे लाइट रेज आ जाती हैं ये उनको कन्वर्ज कर देता है। मतलब हाफ कन्वर्जेंस तो कॉर्निया पे ही हो जाती है, उसके बाद लाइट रेज लेंस पे आ जाती हैं। अब जब इस पूरे जो भी इधर से इधर मैंने दूसरी डायग्राम में दिखाया है, जो भी ये बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं इस कॉर्निया पे पड़ रही हैं, ये कॉर्निया इनको कन्वर्ज कर देता है। अब कन्वर्ज करने के बाद ये आइरिस पे आ जाती हैं, और कुछ लाइट रेज प्यूपिल पे आ जाती हैं। वही रेज लेंस के अंदर एंटर होंगी जो प्यूपिल के अंदर से होके आ जाएंगी। आइरिस के अंदर से होके लाइट रेज अंदर नहीं जाएंगी, प्यूपिल के अंदर से लाइट रेज लेंस पे आ जाएंगी। और लेंस भी जो है, हमारा लेंस भी कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इनको फर्दर कन्वर्जेंस करेगा। जब इनकी फर्दर कन्वर्जेंस होगी तो ये एक पॉइंट पे बिल्कुल मीट हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और उसी पॉइंट पे हमारे आई के उस पॉइंट पे जहाँ पे ये लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है और इमेज जिस स्क्रीन पे हमारे आई के बनती है उस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना। इस फिगर में भी हमने दिखाया है, ये जो ये स्क्रीन है, ये जो ये स्पेस, ये इधर से जो ये स्क्रीन है, जब हमने लेंसेज में भी पढ़ा था कि जो
रियल इमेज होती है, अगर हम वहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो वो रियल इमेज बिल्कुल स्क्रीन पे बन जाएगी। और आइज़ में भी बिल्कुल वही होता है। आइज़ में क्योंकि हमारे स्क्रीन मौजूद होता है और उस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना, और इसी रेटिना पे इमेज बनती है ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। और कन्वर्जेंस किसकी वजह से होती है? हाफ कन्वर्जेंस कॉर्निया करता है और फर्दर हाफ कन्वर्जेंस हमारा लेंस करता है। और ये जो लेंस हमारा होता है ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, गिलास का बना हुआ नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। और ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है किन का बना हुआ होता है? प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक ये भी बिल्कुल खाली स्पेस हमें नज़र आ रहा है लेंस और रेटिना के बीच में। जैसे इधर कॉर्निया और आइरिस के बीच में खाली स्पेस फ्लूइड एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ था, ये लेंस और रेटिना के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है ये दूसरे टाइप ऑफ फ्लूइड से भरा हुआ है, और उस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी 99% वाटर और कुछ प्रोटीन्स और विटामिन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये जो हमारा रेटिना है, हमारी आई है, इधर पूरे आई में नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं एक बड़ी नर्व से जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व जहाँ हमारी ब्रेन से आती है और हमारे आई में एंटर हो जाती है, उस जगह पे एक होल है, क्योंकि अंदर आने के लिए इसको स्पेस चाहिए। अब ब्रेन से ऑप्टिक नर्व आती है और हमारी आई में एंटर हो जाती है एक स्पॉट के थ्रू, और ये स्पॉट कहाँ पे मौजूद होता है? हमारे रेटिना पे ही मौजूद होता है। और इस स्पॉट में इस स्पॉट की जगह बिल्कुल इमेज नहीं बनती है, और इसी वजह से इस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन से आके हमारी आई में एंटर हो जाती है, वहाँ पे ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन से हमारी आई के अंदर एंटर हो जाती है, वो पॉइंट कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे क्योंकि सेंसिटिव सेल्स जो सेंस ये हमारे सेंसर्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इधर इमेज नहीं बनती है, और इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बाकी इसमें और भी हमें थोड़ा पढ़ना है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।